सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। सबरी देखी राम गृह आई, मुनि के वचन समझू जिया भाई। मतंग मुनि ने कहा था तेरे उद्धार के लिए भगवान राम आएंगे। और कहते हैं कि सरसिज लोचन बहु विशाला, कमल के समान नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले। सरसिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वनमाला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। दोनों भाई सांवले और एक गोरे रंग का, दो भाई। तो हमारी माँ ने जैसे उनको देखा तो उनके पैरों में जा लिपटी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि सुंदर पुनि मुनि पद सरोज सिरनावा। वो बार बार उनके पैरों में गिर रही थी, बोला रही कितने प्यारे व्यक्ति, और कुछ निकल नहीं रहा है। फिर हमारी माँ सादर जल्ले चरण पखारा, पुनि सुंदर आसन बैठा रहे। हमारी माँ ने फिर उनको बिठाया, फिर कहने लगी वो भीलने की कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। मैं तो मंदबुद्धि नारी हूँ और नीच जाति की हूँ, आदिवासी समाज की हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। तब राम जी ने कहा रघुपति सुनु भगनी बाता, मनु एक भक्ति करना था। मुझे केवल भक्ति का रिश्ता पसंद है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मुझे कुछ नहीं भाता। वो राम के बारे में कह रहे हैं। फिर हमारी माँ ने कंद मूल फल सुरस दी अतिराम कहू आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये राम के बारे में कह रहा हूँ, जो जब अयोध्या में थे तो युवराज राम कहलाए, और जब अपने पिता का आज्ञा का पालन करा, गंगा के पार गए, अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ी और इस पृथ्वी के सबसे बड़ा अहंकारी रावण को हराया, तब जाकर वो युवराज राम कहलाए, तपस्वी राम कहलाए। उसके बारे में कह रहा हूँ कि राम सबरी कहे राम केवट कहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मन दीप धरूं, जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियाला चाहते हो तो अपने मुख रूपी द्वार पर राम रूपी मणि रखो, उद्धार हो जाएगा आप लोगों का। तब कहता हूँ कि राम सबरी कहे राम केवट कहे, राम अफजल कहे राम मेरे भी हैं। अफजल यानी कि हमारे इस्लाम मतावलंबी साथी, उनके भी राम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, और उनका जो पुत्र था रहीमदास, तो रहीम इनकी उसमें 5 शिक्षाएं महत्वपूर्ण होती है। फज्र, सबसे पहले तौहीद, ज़कात, नमाज, रोज़ा और हज, ये 5 चीज़ें। तो हज में जाते हैं सबसे अंत पल में, तो मक्का मदीना जाते हैं वो, किंतु रहीमदास जी मक्का मदीना नहीं गए, वो चित्रकूट गए जहाँ हमारे राम गए थे। तो चित्रकूट वालों ने पूछा, बोले आप यहाँ कैसे आना हुआ आपके अंतिम पलों में। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है स्वावतिहा देश। जिस पर भी विपदा पड़ेगी, हमारे राम पर पड़ी थी तो वो आए थे, आज मेरे ऊपर पड़ी है तो मैं आया हूँ। तो चित्रकूट के एक घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और एक घाट पर रहीमदास जी बैठे। अब ध्यान देना, दोनों का संवाद, एक पठान है और एक गोस्वामी है। एक राजमहल में रहने वाला, एक घास फूस की कुटिया में रहने वाला, एक 56 भोग लगाने वाला, और एक जो मिलता था वैसा खा लेता था। किंतु दोनों में मित्रता केवल एक चीज़ को लेकर थी, दोनों को एक ही छतरी के नीचे एक चीज़ लाकर खड़ी करती थी, और वो है अपने इष्ट के प्रति भक्ति। तो एक तरफ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और एक तरफ रहीमदास जी बैठे हैं। तो रहीमदास जी अपने माथे के ऊपर मट्टी डाल रहे हैं, ना जाने क्यों। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, यार धूल धरी नि शीश पर कछु रही कहीं काज, आप ये धूल किस लिए डाल रहे हैं अपने माथे के ऊपर, क्या कारण है इसका। वो मुसलमान का बेटा क्या जवाब दे रहा है, उसने कहा कि जय रज मुनि पत्नी तरे, जिन चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार हुआ है, जय रज मुनि पत्नी तरे सो खोजत महाराज। मैं भी वही धूल खोज रहा हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाएगा थोड़ा सा। ये इस्लाम का बेटा सिखा रहा है हमको। और ध्यान रखना साथियों, ये कितने ही नफ़रत का बीज बोले, हम लोगों के दिल की मिट्टी की तासीर ये कुछ ऐसी है जो नफ़रत के बीज को उगल देती है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। अरब से इनके मोहम्मद साहब ने इंगली करते हुए कहा था हिंदुस्तान की ओर से, बोले इस दिशा से सर्द हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही, केवल एक दिशा है ये हिंदुस्तान की ओर कहा था उन्होंने। और अरब से जब चला उनका एक कारवा, तो 7 समंदर उन लोगों ने पार कर लिए थे, कहीं भी नहीं रुका, वो एक ही जगह रुका था और वो गंगा में आकर रुका था। वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्स आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ ना कोई खतरा ना जिसका, ना उम्मा में टिटका ना कुल्यम में झिझका।
वो डूबा तो केवल गंगा में आकर। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन साहब उनके ही किसी बंदे ने लिखी है पंक्ति। उस राम के बारे में कह रहे हैं हम तो कि राम सबरी कहे राम केवट कहे। और एक पंक्ति और मुझे याद आ रही है साथियों, भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में जब गए तो उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने मिर्ज़ापुरी पर एक तान छड़ी, वहाँ 15 से लेकर 25 साल तक की जो यंगस्टर बालक थे वो सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए उनके ऊपर। तो एक उद्योगपति थे जो अमेरिका को उस समय कर्ज देते थे व्यापार के लिए। तो उन्होंने कहा, बोले यार उस्ताद जी आप यहीं रुक जाओ, अपनी पूरी जितने भी साथी है बोले मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। अब देखना वो मुसलमान का बेटा क्या जवाब देगा। उसने कहा मैं रुक तो जाऊँ, एक शर्त है मेरी, अगर आप बनारस नगरी और गंगा अगर यहाँ बहा दो तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। ये उस व्यक्ति ने वहाँ जाकर जवाब दिया कि राम सबरी कहे राम केवट कहे, राम अफजल कहे राम मेरे भी हैं, राम के नाम से कई धनुज है तरे, दुष्ट कुटिल कुकर्म अनेक तर गए राम नाम लेख। राम के नाम से कई धनुज है तरे, राम राम कहो राम सबके ही है, राम राम कहो राम सबके ही है। बहुत धन्यवाद।